जैन साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। देखिए, जो हमारा ये 3500 करंट अफेयर का सीरीज़ है, ये इसका पार्ट 7 है। इसके पहले मैंने 6 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, तो आप इन 6 वीडियो को देख लीजिएगा अगर आपने इनको नहीं देखा है तो। देखिए, पार्ट 7 में भी हम 100 प्रश्नों पे ही चर्चा करेंगे। इस प्रकार से आपके 700 प्रश्न कंप्लीट हो जाएँगे 3500 की सीरीज़ की। तो चलिए, समय गवाए बिना वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले बता दूँ, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देंगे, ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिलता रहे। और देखिए, वीडियो को लाइक करके इसको शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि और भी स्टूडेंट के पास ये वीडियो पहुंच सके। देखिए, हमारा 601वां प्रश्न है कि अभी हाल ही में राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी ने किस आईआईटी के साथ मिलकर ओशंस 2022 सम्मेलन और प्रदर्शनी का आयोजन किया था। तो देखिए, ये आईआईटी आपका है आईआईटी मद्रास। और ये सम्मेलन का मुख्य विषय था इंस्पायर इनोवेट सस्टेन। याद रखेगा कि राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान ने आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर ओशंस 2022 सम्मेलन और प्रदर्शनी का आयोजन किया था मार्च 2022 में। और देखिए, 5 मार्च से सागर परिक्रमा द्वारा समुद्री मत्स्यिकी क्षेत्र का प्रदर्शन किया गया था 2022 में। और देखिए, 7 मार्च 2022 को जन औषधि दिवस मनाया गया। और 2022 के जन औषधि दिवस का विषय जन औषधि जन उपयोगी था। और देखिए, अगर पहले जन औषधि दिवस की बात करें तो ये 7 मार्च 2019 को मनाया गया था। और देखिए, जो आपकी मिताली राज हैं, जो कि एक इंडियन क्रिकेटर हैं, ये जो है 6 क्रिकेट विश्व कप में भाग लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। और ये सचिन तेंदुलकर और जावेद मियांदाद के बाद 6 विश्व कप खेलने वाली कुल मिलाकर तीसरी क्रिकेटर हैं भारत की। और देखिए, अभी हाल ही में ढाका यानी कि बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, तो ढाका में 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया 2022 बैठक का जो आयोजन है, ये मार्च 2022 में किया गया था। और देखिए, 28 फरवरी से 3 मार्च तक स्पेन के बार्सिलोना में 2022 मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का जो आयोजन है, ये किया गया था। और जो आपके नितिन चुग हैं, देखिए, भारतीय स्टेट बैंक ने डिजिटल बैंकिंग संचालन को चलाने के लिए जो आपके नितिन चुग हैं, इनको उप प्रबंध निदेशक के रूप में अपॉइंट किया था 2022 में। और देखिए, जो आपकी पुणे मेट्रो रेल परियोजना है, तो 6 मार्च 2022 को प्रधानमंत्री ने इस पूरे मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन किया था। और देखिए, बीसीसीआई ने टाटा आईपीएल 2022 के ऑफिशियल पार्टनर के रूप में रुपे को नामित किया था। और देखिए, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर के मामले में तेलंगाना राज्य भारत में 1 करोड़ से अधिक आबादी वाला शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य बन गया है। और देखिए, द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप द ऑथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ उषा उत्थुप जो है, ये उषा उत्थुप की जीवनी है। और देखिए, 2022 में खास खबर ये थी कि जो भारत के क्रिकेटर हैं आर अश्विन, ये जो है पूर्व भारतीय कप्तान कपिल देव को पीछे छोड़कर टेस्ट क्रिकेट में सबसे अधिक विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय बॉलर बन गए। और देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को हम 8 मार्च को मनाते हैं। बहुत ज़्यादा ये दिवस पूछा जाता है एग्जाम में कि किस तिथि को इंटरनेशनल वुमेंस डे मनाया जाता है, तो 8 मार्च को हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। और 2022 के लिए इसका विषय एक अस्थायी कल के लिए आज लैंगिक समानता है। और देखिए, भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर प्रियंका नूटाकी बनी थी। और देखिए, 9वां भारत श्रीलंका द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिलिनेक्स का जो पहला चरण था, ये विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया था। देखिए, जो आपका सिलिनेक्स है, ये आपका 2 चरणों में आयोजित किया गया था। इसका जो पहला चरण था, ये था हार्बर फेज, जो कि 7 से 8 मार्च 2022 को विशाखापत्तनम में। और उसके बाद इसका दूसरा चरण यानी कि सी फेज 9 से 10 मार्च 2022 को बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया था। और देखिए, केंद्र ने स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना को जारी रखने के लिए टोटल 3,274.87 करोड़ रुपए के आवंटन को मंजूरी दी थी मार्च 2022 में। और देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने फीचर फोन के लिए यूपीआई 123 पे नाम का जो है यूपीआई आधारित पेमेंट प्रोडक्ट लॉन्च किया था 2022 में। और देखिए, जो आपका रूस है, रूस ने फेसबुक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए अपने देश में फेसबुक पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था मार्च 2022 में। और देखिए, फेसबुक पर बैन लगाने के बाद रूस ने ट्विटर पर भी कार्रवाई कर दी थी। और देखिए, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने जो है 2022 में भी पाकिस्तान को अपनी ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा था। देखिए, ये प्रश्न यूपीएससी में पीसीएस में हर एग्जाम में लगभग पूछा जा चुका है।
तो पाकिस्तान कई सालों से जो है ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में बरकरार है, ठीक है। तो 2022 में भी इसको बरकरार रखा गया, याद रखिएगा। और देखिए एक बार और आपको बता दूं कि इसके साथ यानी कि आपका जो पाकिस्तान है इसके साथ साथ इस बार संयुक्त अरब अमीरात को भी जो है FATF के ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया। देखिए पाकिस्तान साल 2018 से ही इस ग्रे लिस्ट में बरकरार है। और देखिए पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जिनका नाम था रफ़ीक तरार, इनका 92 साल की उम्र में 2022 में निधन हो गया था। और देखिए केंद्र सरकार ने जो आपका भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड है इसके सदस्यों के चयन के लिए एक नया मानदंड अपनाने का फैसला किया था 2022 में। देखिए जो भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड है इसकी उत्पत्ति वर्ष 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच में हुई सिंधु जल संधि में निहित है। और देखिए माइक्रोसॉफ्ट जो है इसने जो है हैदराबाद में भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर क्षेत्र स्थापित करने की घोषणा की थी। यानी कि माइक्रोसॉफ्ट हैदराबाद में भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर अपना बनाएगा। और देखिए अभी हाल ही में भारत के डिजिटल इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए एक्सिस बैंक ने एयरटेल के साथ समझौता किया था। और ये समझौता यानी कि साझेदारी एयरटेल के 340 मिलियन से अधिक ग्राहकों के लिए एक्सिस बैंक से क्रेडिट और विभिन्न डिजिटल वित्तीय पेशकशों तक पहुंच को सक्षम करेगी। और देखिए अभी हाल ही में जो आपका पेटीएम कंपनी है इसने डिजिटल टिकटिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए IRCTC के साथ साझेदारी की थी 2022 में। और नो स्मोकिंग डे को हम मार्च महीने के दूसरे बुधवार को मनाते हैं और इस साल 9 मार्च को हमने नो स्मोकिंग डे मनाया था। और देखिए सिक्किम राज्य सरकार ने आमा योजना और बहिनी योजना को शुरू किया था। और देखिए जो आपका हरियाणा राज्य सरकार है इसने मातृ शक्ति उद्यमिता योजना की घोषणा की थी। देखिए योजनाओं के नाम वैसे ऐसे ही एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन सी योजना किस राज्य की योजना है। एक और योजना आ गई। देखिए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की गई थी और इस योजना के तहत दूसरी बेटी के जन्म पर महिला प्राप्तकर्ता 5,000 रुपये का एक मुफ्त भुगतान सहायता के लिए जो है पात्र होगी। यानी कि कोई भी महिला है उसकी एक बेटी हुई है, अगर दूसरी बेटी फिर दोबारा हो गई तो उसको 5,000 रुपये की जो है धनराशि दी जाएगी कौशल्या मातृत्व योजना के तहत छत्तीसगढ़ में। और देखिए साइड कैस्टेलम AI के अनुसार जो आपका रूस यानी कि रसिया है ये यूक्रेन पर अपने आक्रमण के कारण दुनिया का सबसे स्वीकृत देश बन गया है। और देखिए हरियाणा सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए टोटल 1.77 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया था 2022-23 के वित्तीय वर्ष के लिए। और देखिए जो आपका अमेरिका है इसने रूस से तेल गैस और कोयले के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था 2022 में। और देखिए असम राज्य में मानस नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व में गैंडों और बाघों की आबादी में तेजी से वृद्धि देखी गई 2023-22 में। देखिए राष्ट्रीय उद्यान के अधिकारियों की उम्मीद है कि मानस नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व में 2021 की जनगणना के अनुसार बाघों की आबादी 48 से बढ़कर 60 हो गई है। और देखिए अभी हाल ही में ईरान ने जो है पृथ्वी की निचली कक्षा में अपना दूसरा उपग्रह नूर 2 प्रक्षेपित किया था। तो नूर 2 जो है ये आपका ईरान का एक सैटेलाइट था जिसको लॉन्च किया गया था 2022 में। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर टोटल 29 महिलाओं को नारी शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया था। और देखिए अभी हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने त्रिपुरा राज्य में 33% सरकारी नौकरियों में महिलाओं को आरक्षण देने की घोषणा की थी। याद रखिएगा ये प्रश्न और भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण किसने दिया? त्रिपुरा ने, ठीक है। और विश्व किडनी दिवस को हम मार्च महीने के दूसरे गुरुवार को मनाते हैं और 2022 में ये 10 मार्च को मनाया गया। और 2022 के विश्व किडनी दिवस का थीम था किडनी हेल्थ फॉर ऑल। और देखिए अभी हाल ही में एयर मार्शल बी चंद्रशेखर को जो है भारतीय वायुसेना अकादमी का कमांडेंट बनाया गया था मार्च 2022 में। और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना जो है स्थापना दिवस जो है ये 10 मार्च को मनाया जाता है क्योंकि 1969 में CISF अधिनियम 1968 के तहत 10 मार्च को CISF का स्थापना हुआ था। और देखिए जो आपका तेलंगाना राज्य सरकार है इसके द्वारा दलित बंधु योजना शुरू की गई। याद रखिएगा दलित बंधु योजना तेलंगाना सरकार की योजना है। और देखिए शयन मुद्रा में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति जो है ये बिहार राज्य में बनाई जा रही है। शयन मतलब सोते हुए, ठीक है। और देखिए IIT रुड़की ने परम गंगा सुपर कंप्यूटर स्थापित किया है। और देखिए जो परम गंगा सुपर कंप्यूटर है इसकी सुपर कंप्यूटिंग क्षमता है 1.66
पी फ्लॉप्स यानी कि पेटा फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड, ठीक है। तो ये इस परम गंगा का जो है क्षमता है कैलकुलेशन का। तो परम गंगा सुपर कंप्यूटर को आईआईटी रुड़की में स्थापित किया गया है, याद रखिएगा। और जो ओडिशा राज्य है इसने मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान हासिल किया है। देखिए ओडिशा में इस अभियान के तहत 90.5% लक्ष्य हासिल कर लिया है। देखिए मिशन इंद्रधनुष काफ़ी चर्चा में रहने वाला बहुत पुरानी योजना है। मिशन इंद्रधनुष जो है ये एक टीकाकरण की योजना है, ठीक है। तो टीकाकरण से संबंधित है मिशन इंद्रधनुष। और देखिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 के उपलक्ष्य में भारत का पहला 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क हैदराबाद में खोला जाएगा। और देखिए गुजरात की राज्य सरकार ने पाल दधवाव नरसंहार के 100 साल पूरे कर लिए थे 2022 में। और देखिए एक बांग्लादेशी महिला हैं रिजवाना हसन, इनको यूएस इंटरनेशनल वुमन ऑफ करेज अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया था। और देखिए जो भारतीय क्रिकेटर एस ऋषंत हैं, इन्होंने प्रथम श्रेणी क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया था मार्च 2022 में। और देखिए दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति चुने गए यूं सुक योल, ठीक है। तो यूं सुक योल याद रखेगा, दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति चुने गए थे 2022 में। और देखिए जो आपके अश्विनी भाटिया हैं, इनको भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया था 2022 में। और देखिए जो आपका नई दिल्ली है, नई दिल्ली में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव यानी कि नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल का तीसरा संस्करण जो है 10 और 11 मार्च को संसद के सेंट्रल हॉल नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। और देखिए स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में आंध्र प्रदेश को पहला स्थान मिला था। और इस सूची में दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल और ओडिशा को तीसरे स्थान पर, गुजरात को चौथे और महाराष्ट्र को पाँचवें और तेलंगाना को छठवें स्थान पर रखा गया था। तो पहले स्थान पर स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में आंध्र प्रदेश था। और देखिए जो आपका हरियाणा राज्य है, हरियाणा में महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की गई, याद रखिएगा। सुषमा स्वराज पुरस्कार कौन देगा? हरियाणा सरकार देगी हर साल महिलाओं को। और देखिए हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई थी कातालिना नोवाक, और इन्होंने इस पद पर जेनोस एडर का स्थान लिया था। और देखिए हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने यूक्रेन के लिए इमरजेंसी फाइनेंसिंग के तहत टोटल 1.4 अरब डॉलर के फंड को मंजूरी दी थी। और देखिए भारत के क्रिकेटर चेतेश्वर पुजारा ने काउंटी टीम सक्सेस के लिए खेलने का करार किया था 2022 में। और देखिए जो आपकी इंडियन क्रिकेटर झूलन गोस्वामी हैं, तो ये जो आपकी भारतीय महिला बॉलर झूलन गोस्वामी है, ये विश्व कप में विकेट लेने के मामले में संयुक्त रूप से पहले स्थान पर पहुंच गई हैं। देखिए झूलन का ये महिला वर्ल्ड कप में 39वां विकेट था और इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की लिन फुलसीटन की बराबरी कर ली 39वां विकेट लेकर। और देखिए नेपाल की एक ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता है भूमिका श्रेष्ठ, यहाँ पे फोटो दिख रहा है। तो भूमिका श्रेष्ठ जो है इनको इंटरनेशनल वुमन ऑफ करेज पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 2022 में। और देखिए कोलगेट पामोलिव लिमिटेड की नई सीईओ और एमडी बनाई गई थी प्रभा नरसिम्हन। और देखिए भूपेंद्र यादव जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, तो ये वर्तमान में देखिए भूपेंद्र यादव जो है ये वर्तमान में भारत के श्रम और रोजगार मंत्री हैं। तो इन्होंने जो है रोल ऑफ लेबर इन इंडिया डेवलपमेंट नामक पुस्तक लॉन्च किया था 2022 में। और देखिए हाल ही में त्रिपुरा की राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री 4 श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना शुरू किया था। और वी डेम डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 में भारत को 93वें स्थान पर रखा गया है। और वी डेम डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 में जो है स्वीडन पहले, डेनमार्क दूसरे, नॉर्वे तीसरे, कोस्टा रिका चौथे और न्यूजीलैंड को 5वें स्थान पर रखा गया है। और देखिए भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष देबाशीष पांडा बने हैं और इन्होंने इस पद पर सुभाष चंद्र खुंटिया का स्थान लिया है। और देखिए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर में ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया था 2022 में। और देखिए एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा जारी वर्ष 2021 के एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी सर्वेक्षण में भारत के 6 हवाई अड्डों को आकार और क्षेत्र के अनुसार सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के रूप में जगह मिली थी। और इनमें से पहला हवाई अड्डा है छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि मुंबई में स्थित है, और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि नई दिल्ली में स्थित है, और तीसरा था राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि हैदराबाद में है। और चौथे स्थान पर आपका केरल के कोचीन का जो कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये था। और 5वें स्थान पर सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद था। और 6वें स्थान पर चंडीगढ़ एयरपोर्ट चंडीगढ़ था।
और देखिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश की सेना के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल रिचर्ड बूर ने 8 मार्च से 10 मार्च 2022 के लिए भारत की यात्रा की थी। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया के जो सेना के प्रमुख थे लेफ्टिनेंट जनरल रिचर्ड बूर, ये 8 से 10 मार्च तक भारत की यात्रा पर थे 2022 में। और देखिए खबरों में रहा जीनो ट्रांसप्लांटेशन जो है ये आपका अंग प्रत्यारोपण से संबंधित है। देखिए एक सूअर का दिल निकालकर एक आदमी के अंदर ट्रांसप्लांट किया गया था। देखिए पिछले साल 2022 में लैंडमार्क सर्जरी के 2 महीने के बाद एक मरीज जिसके असफल हृदय को आनुवंशिक रूप से परिवर्तित सूअर के दिल से बदल दिया गया था, उसकी हाल ही में मृत्यु हो गई। मतलब पहले तो आदमी के अंदर सूअर का दिल लगा दिया गया, लेकिन कुछ दिनों बाद इसकी मृत्यु हो गई थी। और देखिए वैश्विक व्यापार में रूस के एक उत्पाद क्रूड पेट्रोलियम का योगदान सबसे अधिक है। याद रखेगा पूरी दुनिया के व्यापार में रूस के क्रूड पेट्रोलियम का जो योगदान है सबसे अधिक है। देखिए मार्च 2022 में सामाजिक सुरक्षा सेवाओं के माध्यम से गरीब और कमजोर समूहों की मदद करने के लिए विश्व बैंक के द्वारा पश्चिम बंगाल राज्य को 125 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण की पेशकश की गई थी। और देखिए जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय है इसके दौरान ड्रोन और ड्रोन घटकों के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव PLI योजना की घोषणा की गई थी। और देखिए दिल्ली में पूसा कृषि विज्ञान मेला 2022 का जो आयोजन है ये किया गया था। और इसका जो आयोजन है ये 9 से 11 मार्च 2022 तक पूसा संस्थान के मेला मैदान में दिल्ली में किया गया था। और देखिए नेचर क्लाइमेट चेंज जर्नल में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार अमेजन वर्षा वन का टोटल 75% हिस्सा जो है ये विनाश की कगार पर पहुंच गया है। और देखिए नई दिल्ली में 10 से 15 मार्च 2022 तक साहित्य अकादमी का साहित्य उत्सव, जिसे साहित्य उत्सव के नाम से जाना जाता है, ये आयोजित किया गया था। और देखिए जो पूर्वी रेलवे जोन है, ठीक है, तो इंडियन रेलवे के पूर्वी रेलवे जोन के आसनसोल मंडल में भारतीय रेलवे के पहले गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया गया था। और देखिए जो आपका पाकिस्तान है इसने 11 मार्च 2022 को दावा किया कि भारतीय क्षेत्र से एक सुपरसोनिक अज्ञात फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जो है इसने पाकिस्तान में हमला किया था। और देखिए राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम जो है ये आपका वित्त मंत्रालय के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में काम करता है। 14 मार्च को हम पाई दिवस मनाते हैं, जिसको अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में भी जाना जाता है। और 2022 के अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस की थीम थी मैथमेटिक्स यूनाइट्स। और विश्व रोटरैक्ट दिवस को हम 13 मार्च को मनाते हैं। 2022 के लिए इसका विषय था रोटरी मेकिंग अ डिफरेंस। और देखिए जो आपके गैब्रियल बोरिक फॉन्ट है ये चिली के नए राष्ट्रपति बने थे मार्च 2022 में। और जो आपके गैब्रियल बोरिक फॉन्ट है ये 36वें राष्ट्रपति क्रम से बने थे चिली के। देखिए भारत का जो पहला मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी है ये महाराष्ट्र में स्थापित किया जा रहा है। और ये महाराष्ट्र के पुणे के खेड़ तालुका में 300 एकड़ भूमि क्षेत्र में स्थापित किया जा रहा है। और देखिए जो आपके अजय भूषण पांडे हैं इनको 3 साल की अवधि के लिए राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण यानी कि नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और देखिए जो आपका मध्य प्रदेश राज्य है, तो मध्य प्रदेश की सरकार ने पहली बार अपनी वार्षिक वित्तीय योजना के हिस्से के रूप में बाल बजट पेश किया था 2022 में, ठीक है। और देखिए अभी हाल ही में अमेरिका ने रूस से सभी तेल और गैस आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है इसी कारण अमेरिका जो है गुस्से में था। और देखिए IPL फ्रेंचाइजी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने फाफ डुप्लेसिस को जो है अपना नया कप्तान बनाया था। और दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर हैं फाफ डुप्लेसिस, इसको याद रखिएगा। और देखिए भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत, ठीक है, तो ये जो है टेस्ट क्रिकेट में कपिल देव के रिकॉर्ड का इन्होंने तोड़ दिया था। देखिए इन्होंने जो है 28 गेंदों पर अर्धशतक लगाकर जो है ये कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़ दिया था इन्होंने, ठीक है। तो कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़कर 28 गेंदों पर अर्धशतक लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए थे ऋषभ पंत 2022 में टेस्ट क्रिकेट में, ठीक है। और देखिए रिलायंस रिटेल ने बिग बाजार की जगह अब जो है स्मार्ट बाजार को लॉन्च किया था। आपने देखा होगा जहाँ जहाँ बिग बाजार होगा वहाँ पे स्मार्ट बाजार लिखा होगा। तो रिलायंस रिटेल ने बिग बाजार को खरीद कर उसको स्मार्ट बाजार बना दिया। और देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने जो है अहमदाबाद में खेल महाकुंभ के 11वें संस्करण की शुरुआत की थी। और देखिए भारतीय शटलर लक्ष्य सेन ने जो है जर्मन ओपन 2022 में पुरुष एकल फाइनल में जो है रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जीता था।
और देखिए फरवरी 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर्स ऑफ द मंथ चुने गए श्रेयस अय्यर इंडियन क्रिकेटर हैं, याद रखिएगा। और इनके साथ न्यूजीलैंड की खिलाड़ी अमेलिया केर ने जो है फरवरी 2022 के लिए आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता था। और देखिए कैटलिन नोवाक को जो है हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। और देखिए जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है, इसके द्वारा हाल ही में जेंडर संवाद के तीसरे संस्करण का आयोजन 2022 में किया गया था। और देखिए जो आपके तपन सिंघल हैं, देखिए हाल ही में बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी के एमडी और सीईओ के रूप में इनका जो कार्यकाल है तपन सिंघल का, ये जो है 5 सालों के लिए और बढ़ा दिया गया था। और इनका नया कार्यकाल 1 अप्रैल 2022 से शुरू हुआ था, तो 5 सालों तक ये बने रहेंगे अपने पद पर। और देखिए नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्य दिवस को हम 14 मार्च को मनाते हैं। 2022 के लिए इसकी थीम है जैव विविधता के लिए नदियों का महत्व, यानी कि द इम्पोर्टेंस ऑफ रिवर्स ऐप फॉर बायोडाइवर्सिटी। और देखिए अभी हाल ही में एन चंद्रशेखरन को एयर इंडिया का दोबारा जो है चेयरमैन बना दिया गया था 2022 में। और देखिए भारत ने अपने यूक्रेन स्थित दूतावास को जो है अस्थायी रूप से पोलैंड में ट्रांसफर कर दिया था, क्योंकि यूक्रेन में और रूस में युद्ध चल रहा है, इसलिए इसके पड़ोसी देश यूक्रेन के पड़ोसी देश पोलैंड में अपना दूतावास ट्रांसफर कर दिया था भारत ने। और देखिए अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जो है AK सिकरी को 4 धाम परियोजना पर उच्चाधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया था। और AK सिकरी ने इस पद पर रवि चोपड़ा का स्थान लिया था। और देखिए स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर 2021 रिपोर्ट के अनुसार जो आपका भारत देश है, भारत जो है ये हथियारों का सबसे बड़ा आयातक बन गया है, यानी कि भारत सबसे ज़्यादा हथियार खरीद रहा है दुनिया में नंबर 1 हो गया है। देखिए इस रिपोर्ट के अनुसार भारत के कुल आयात का 85% हथियार जो है ये 3 देशों से आता है। पहला आपका रूस है, रूस से 46% हथियार आता है, फिर फ्रांस से 27% और यूएसए से 12% हथियार आता है। देखिए 2017 से 21 में सबसे बड़ा हथियार निर्यातक कौन था? देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने 39% हिस्सेदारी के साथ 2017 से 21 के दौरान दुनिया के सबसे बड़े हथियार निर्यातक के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखा था। और उसके बाद फिर क्या हुआ? रूस 19%, फ्रांस 11%, चीन 4.6% और जर्मनी 4.5% क्रमशः शीर्ष 5 सबसे बड़े हथियारों के निर्यातक थे, ठीक है, अमेरिका के बाद। और देखिए फिर उसके बाद 2017 से 21 के दौरान भारत जो है ये 23वां सबसे बड़ा हथियारों का निर्यातक था, जिसकी वैश्विक निर्यात में हिस्सेदारी सिर्फ 0.2% थी। देखिए यहाँ पे निर्यात की बात हो रही है, ठीक है, याद रखिएगा। निर्यात का मतलब होता है कि हम अपने देश से कोई चीज़ दूसरे देश में बेच रहे हैं, और आयात का मतलब होता है कि हम जो है हथियार खरीद रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि भारत जो है ये हथियारों का सबसे बड़ा आयातक बन गया है पूरी दुनिया में, ठीक है, यानी कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा हथियार खरीदने वाला देश भारत है। और पूरी दुनिया में हथियार बेचने के मामले में सबसे नंबर 1 पे कौन है? अमेरिका है, ठीक है। दूसरे नंबर पर फ्रांस है, दूसरे नंबर पर रूस है, तीसरे पे फ्रांस है, चौथे पे चीन है, 5वें पे जर्मनी है। और ये दुनिया के 5 सबसे बड़े हथियारों के निर्यातक हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा। और जो 2017 से 21 के दौरान भारत है ये 23वां सबसे बड़ा हथियारों का निर्यातक था, यानी कि हम हथियार भी बेचते हैं और हथियार बेचने के मामले में भारत 23वें स्थान पर था पूरी दुनिया में 2017 से 21 के दौरान। और देखिए इस अवधि के दौरान यानी कि 17 से 21 के दौरान भारत को हथियारों के शीर्ष 3 सबसे बड़े निर्यातक थे, ठीक है। और देखिए अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस को यानी कि नेशनल इम्यूनाइजेशन डे को कब मनाया जाता है? तो 16 मार्च को हम राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाते हैं। 2022 के लिए इसका विषय था वैक्सीन वर्क फॉर ऑल। और देखिए विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस को हम 15 मार्च को मनाते हैं। और देखिए आंध्र प्रदेश राज्य की पूर्व राज्यपाल सुश्री कुमुदबेन जोशी का निधन हो गया 2022 में। और देखिए अभी हाल ही में बेंगलुरु में भारत का पहला डिजिटल वाटर बैंक लॉन्च किया गया। तो आपके 700 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं और अगले सीरीज में जो है प्रश्न संख्या पार्ट 8 में जो है प्रश्न संख्या 701 से जो है हम फिर आगे चर्चा करेंगे। तो जल्दी मैं ये वीडियो रिलीज़ कर दूंगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या आप लोग चाहते हैं कि तुरंत ये वीडियो कल मिल जाए आपको। जय हिंद।